हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड के मैथ की सीरीज। इसमें मैं एनसीईआरटी के क्लास थर्ड का पूरा मैथ आपको पढ़ाऊंगा। पूरी मैथ की बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके एक्सरसाइज के सलूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग मिलकर करेंगे। और आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों को कर दीजिए शेयर और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिल पाए। दूसरी चीज़, आप लोगों को ये सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिससे आप लोग आसानी से इन्हें ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, व्हाट्स इन अ नेम। एक नाम में क्या रखा होता है, इस चैप्टर का नाम है। जैसे आपका नाम है कुछ भी, है ना, आपका नाम है, वैसे ही बहुत सारे बच्चों का अलग अलग नाम होता है। मेरा नाम अलग है, आपका अलग है। तो मेरी मम्मी जब मुझे बुलाती हैं मेरे नाम से तो मैं चला जाता हूँ। जब भैया के नाम से बुलाती हैं तो भैया जाते हैं। कुछ काम होता है तभी तो, है ना। जैसे आप लोग अपने दोस्तों को बुलाते हैं, रोहित इधर आना, तो रोहित आपके पास आता है ना। जिस नाम से आप बुलाते हैं तो उसी नाम का बच्चा आपके पास आ जाता है। तो नाम का क्या महत्व होता है, क्या यूज होता है नाम का, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ में इसमें हम काउंटिंग वगैरह भी सीखेंगे कि कैसे काउंटिंग स्टार्ट होती है, नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं, फिर बाद में इसकी एक्सरसाइज भी हम इसी वीडियो में पूरा कर लेंगे। A long long time ago, बहुत बहुत समय पहले की बात है। बहुत पहले की बात है। There was a cowherd family in तारकेश्वर। तारकेश्वर में एक cowherd family रहती थी। cowherd मीन्स होता है बच्चों चरवाहे। चरवाहे का परिवार रहता था। चरवाहे कौन होते हैं? जो गाय भैंस चराते हैं, है ना। जो अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं गांव जंगल में, जो अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं जंगलों में, उन्हें चरवाहे बोलते हैं। ठीक है। तो चरवाहे की फैमिली तारकेश्वर में रहती थी। एवरी डे देवा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। प्रत्येक दिन देवा और दीप अपनी गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। अपनी गायों को चराने बाहर ले जाते थे। ग्रेजिंग मीन्स होता है बच्चों चराना। ग्रेजिंग मीन्स चरना या चराना। घास चरते हैं ना गाय, है ना। They used to return in the late evening together with all the cows। और वह लोग कौन, देवा और दीप, शाम को बहुत देरी से वापस आते थे अपनी गायों को साथ लेकर। अपनी गायों को साथ लेकर वह शाम को बहुत देरी से वापस आते थे। देर तक चुगाते थे ना, देर तक गायों को चराते थे, इस वजह से वो लोग देर से वापस आते थे। पंडे देवा आस्क्ड, एक दिन देवा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज। हमें कैसे पता है कि हमारी कोई गाय खोई नहीं है, कि हमारी सारी गाय आ तो गई हैं हमारे साथ, कोई खोई तो नहीं है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। उन्हें गिनती नहीं आती थी। देवा और दीप के लिए गिनती नहीं आती थी। तो वो देवा पूछता है दीप से कि हमें कैसे पता कि हमारी सारी गाय घर पे आ तो गई हैं सही सलामत, कोई खोई तो नहीं है। ठीक। अब देखिए, जब उन्हें गिनती नहीं आती है तो देवा अब आगे क्या करेगा। व्हाट कुड देवा एंड दीप डू। देवा और दीप अब आगे क्या करेंगे, लिखा हुआ है देखिए। डियर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। उनके दोस्त ने उन्हें एक आइडिया दिया। देवा और दीप के दोस्त ने उन्हें एक आइडिया दिया, एक सुझाव दिया। आइडिया मीन्स क्या होता है बच्चों, सुझाव देना, है ना। सुझाव देना या सलाह देना। उनके दोस्त ने उन्हें एक सलाह दी। When you go out, जब तुम लोग बाहर जाते हो, जब तुम लोग बाहर जाते हो, मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। और प्रत्येक गाय के लिए एक मार्क लगा दो दीवार पर। जैसे ये देखिए दीवार है, ठीक है, ये दीवार दिख रही और ये गेट बना हुआ है, जिस गेट से गायें अंदर जाती हैं घर के और घर से बाहर आती हैं, है ना। तो उस दीवार पर तुम लोग, जैसे ही कोई गाय बाहर आए, जैसे ही एक गाय बाहर आई तो तुरंत दीवार पर एक मार्क बना दिया। जब दूसरी आई तो दूसरा मार्क बना दिया। ऐसे करके जितनी गाय बाहर जाएं उतने मार्क बना दिया करो। ठीक है। ये उसका दोस्त कहता है। इसका, देवा और दीप का दोस्त उन्हें समझाता है ये बात कि जैसे ही गाय गेट के बाहर जाएं तुम उस दीवार पर मार्क बना दिया करो, हर गाय के लिए एक एक मार्क। जितनी जाएंगी उतने मार्क हो जाएंगे। देन व्हेन यू कम बैक, और जब तुम वापस आते हो, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। और जब तुम लोग वापस आते हो अपनी गाय चराने के बाद, जब वापस आते हो और गाय जब गेट में अंदर घुसती हैं, तो जितनी गाय अंदर जाती है उतने ही मार्क दीवार से मिटा दिया करो, है ना। एक गाय अंदर गई तो एक मार्क मिटा दिया, फिर दूसरी गई तो दूसरा मार्क मिटा दिया। ऐसे करके जो चिन्ह दीवार पर बनाए हैं उन्हें मिटा दिया करो। ऐसे आपको गाय की गिनती लग जाएगी। ऐसे तुम लोग गाय की गिनती कर सकते हो कि हमारी सारी गाय अंदर पहुंच गई हैं, है ना। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड दियर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्त का आइडिया को फॉलो किया।
जो दोस्त ने सुझाव दिया था कि दीवार पर मार्क कर दिया करो जैसे ही गाय बाहर जाएं और जब अंदर आएं तो उन मार्क के लिए एक एक करके मिटा दिया करो, है ना। देवा और दीप ने अपने दोस्त के आइडिया को मान लिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्टक आउट व्हेन दे केम बैक होम। और सारे के सारे मार्क मिट गए थे जब गाय वापस आई। जब सारी गाय वापस आई तो सारे मार्क मिट जाते थे, है ना। इस तरह से वो लोग डेली करने लगे थे। कौन? देवा और दीप। डिड ऑल द कॉज कम बैक होम? क्या सारी गायें वापस घर पे आ गईं? बिल्कुल ठीक बात है। अगर सारे मार्क मिट जाएंगे इसका मतलब जितनी गाय बाहर गई थी चरने के लिए उतनी बाहर से फिर से घर के अंदर आ गई, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, जैसे जैसे समय बीतता गया तो कुछ सालों के बाद दे हैड मैनी मोर काउस, उनके पास बहुत सारी गायें और हो गईं। पहले कम थी, धीरे धीरे गायें और बढ़ती गईं, है ना। तो उनके पास गाय बहुत ज़्यादा हो गईं। क्यों बहुत ज़्यादा हो गई? आप लोग जानते हैं, गाय बच्चा देती है, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, एक नई गाय बन जाती है, नया बछड़ा बन जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी गाय उनके पास हो गई थी। वन डे, एक दिन की बात है बच्चों, डियर बॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। उनकी दीवार पर बहुत सारे मार्क होने लगे। जब गाय ज़्यादा हो गई तो बहुत सारे मार्क लगाने की ज़रूरत पड़ती थी कि इतनी गाय घर के बाहर गई हैं चरने के लिए, है ना। या आप फोटो में दीवार देख सकते हैं, इस बॉल के ऊपर मार्क्स बने हुए हैं, है ना। तो दे हैड काउज, और बच्चों के पास में कितनी गाय थी? आप लोग ये मार्क काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे कितनी थी। मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। कितनी गाय हैं टोटल? 47 गाय हैं इन बच्चों के पास में, तो हम लिख लेंगे 47, ठीक। तो दे हैड 47 काउज, इसलिए उनके पास में टोटल 47 गाय थी। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज, अगले दिन वो वापस गायों को लेकर आए थे, गायों को चराकर वापस आए थे। दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर्ड द गेट, और जैसे जैसे प्रत्येक गाय गेट के अंदर जाती थी तो वो एक एक करके मार्क्स के लिए मिटा रहे थे। जो दीवार पर उन्होंने चिन्ह लगाए थे उस चिन्ह को मिटा देते थे, ठीक है। 2 marks were still left on the ball, but they did not see any cows outside. They were buried. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब देवा और दीप गायों को अंदर अपने घर में ला रहे थे तो वो एक एक करके मार्क्स मिटा रहे थे, लेकिन दीवार पर 2 मार्क्स फिर भी रह गए, 2 चिन्ह दीवार पर फिर भी रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गाय कम हैं, 2 गाय कम हैं। अब उन्हें चिंता होने लगी। वरीड मीन्स होता है चिंता करना, ठीक। उन्हें चिंता होने लगी कि सारी गाय तो अंदर पहुंच गई लेकिन दीवार पर अभी 2 मार्क्स और बचे हैं, इसका मतलब हमारी 2 गाय कहीं खो गई हैं। फिर वो लोग कहाँ जाएंगे बच्चों? गायों को ढूंढने जाएंगे। आगे लिखा है वाई वर देवा एंड दीप बरीड, देवा और दीप के लिए चिंता क्यों होने लगी थी? क्योंकि उनकी 2 गाय कम थीं, उनकी 2 गाय कम थीं, इस वजह से चिंता होने लगी। 2 मार्क्स दीवार पर एक्स्ट्रा रह गए थे। हाउ मैनी काउज है रीच्ड होम? अब आप बच्चों बताइए कि उनके घर पर कितनी गाय पहुंच गईं। ठीक है, टोटल उनके पास में 47 काउज थी। हमने ये पॉइंट्स के लिए काउंट किया था, जो चिन्ह उन्होंने बताए हैं, मार्क बनाए हैं, इनको काउंट किया तो टोटल 47 काउज हुई, ठीक है। और 2 गाय उनकी कहीं रास्ते में रह गई, जंगल में रह गई, ठीक है ना। उनके पास कितनी बची अब घर में? तो रह गई 45। 47 में से आप लोग 2 घटा देंगे, 2 के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 45। इतनी काउज अभी अब उनके पास में हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 45 काउज रीच्ड द होम। 45 गाय घर के अंदर पहुंच गईं। देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन अ नियरबाई फील्ड। देवा और दीप जल्दी से जाते हैं और जो खोई हुई गांव हैं, जो गाय खो चुकी हैं, उनको ढूंढने के लिए पास के खेत में जाते हैं, वहां वो मिल जाती हैं, वहां वो गाय मिल जाती हैं। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, और वो सभी साथ में खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। जब गाय मिल गई तो टोटल इनके पास कितनी हो जाएंगी? 45 गाय बची थी, उसमें 2 और मिल गई तो 47 हो जाएंगी ना। 47 यानी कि सारी गाय इन बच्चों के लिए मिल गई। आगे देखिए लिखा गया है डियर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज,
उनका दोस्त है हेमंत। हेमंत के पास में 36 काउज हैं और 23 शीप हैं। 23 शीप हैं और 36 काउज हैं। शीप मीन्स होता है बच्चों भेड़, और काउ मीन्स आप लोग जानते हैं गाय। ठीक, शीप मीन्स मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, भेड़ होता है, भेड़ चराने वाले भेड़ चलाते हैं, भेड़ चराते हैं। ठीक, अब आगे सवाल है, हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप्स बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देवा एंड दीप। जैसे देवा और दीप मार्क बना के अपनी गायों को पहचानते थे कि मेरी इतनी गाय आज चरने गई और इतनी वापस आई। ठीक है, वैसे ही आप लोग हेमंत की गाय और शीप को भी ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग इसमें बॉक्स में ऊपर लिख लेंगे काउज, COWS, काउज ऊपर लिख लेंगे। ठीक, काउज कितनी है, काउज है 36, तो हम 36 निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। हमने 36 काव को मार्क कर दिया है। ऐसे करके हेमंत भी मार्क कर सकता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं शीप। फिर शीप के लिए मार्क कर देंगे, SHEEP। शीप मीन्स होता है बच्चों भेड़। अब भेड़ों के लिए मार्क हम लोग यहाँ पर नीचे कर देते हैं। भेड़ कितनी है, शीप है 23, तो हम लोग ऐसे ही 23 मार्क्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ऐसे करके हम लोगों ने 23 शीप्स के लिए भी मार्क कर दिया। ऐसे ही आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में या बुक में करेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे देखिए लिखा गया लेट अस डू, ये एक्टिविटी है, हमें करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ने साथ साथ खेलने की इच्छा जताई। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ने साथ साथ खेलने की इच्छा जताई। दे वांटेड टू मेक टू टीम्स, वो लोग दो टीम बनाना चाहते थे। जैसे आप लोग मिलकर टीम बनाकर खेलते हैं, है ना, अलग अलग बच्चे अलग अलग टीम बनाते हैं, दो टीम बना लेते हो ना, अपने दोस्तों को एक तरफ कर देते हो और जो लोग और हैं उनको दूसरी तरफ कर देते हो। ऐसे करके टीम बन जाती है। They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name. उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने डिसाइड किया कि कैप्टन वो बनेगा जिसका सबसे बड़ा नाम होगा, जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर होंगे वो कैप्टन बनेगा। द वन विद द मोस्ट लेटर्स, पहली टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसका नाम सबसे बड़ा होगा, जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर आएंगे वो पहली टीम का कैप्टन बनेगा। ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं। द कैप्टन ऑफ सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, और दूसरी टीम का कैप्टन वो होगा जिसका नाम सबसे छोटा होगा। द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर, जिसके नाम में सबसे कम लेटर आएंगे वो दूसरी टीम का कैप्टन होगा। ऐसा ये लोग डिसाइड करते हैं। अब यहाँ आपको फोटो दिख रहे होंगे, फोटो में हम लोग काउंट करेंगे किसके नाम में कितने लेटर हैं। ठीक है, उससे हम लोग पता लगा लेंगे किसका नाम छोटा है, किसका नाम सबसे छोटा है और किसका सबसे बड़ा है। जिसका नाम सबसे बड़ा होगा वो पहली टीम का कैप्टन बनेगा और जिसका नाम सबसे छोटा होगा वो दूसरी टीम का कैप्टन बन जाएगा। देखिए सबसे पहला फोटो है टाइगर का। अब टाइगर में बच्चों देखिए TIGER, टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स आ रहे हैं टाइगर में, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। फिर अगला है फोटो डॉग का, DOG डॉग, डॉग में 3 लेटर आ रहे हैं तो हम लिख लेंगे 3। फिर है स्नेक, स्नेक में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5। अगला है गोट, गोट में लेटर्स हैं 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर्स हैं तो ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे 4। फिर लाइन है, लाइन में देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर हैं तो हम लोग 4 लिख लेंगे।
अगला एलिफेंट, एलिफेंट में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एलिफेंट में 8 लेटर्स हैं, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। फिर है डियर, डियर में 1 2 3 4 लेटर्स हैं। अगला ऑक्स, ऑक्स में 1 2, सिर्फ 2 लेटर हैं ऑक्स में। अगला रैट, RAT, 3 लेटर हैं रैट में। मंकी में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं मंकी में। ठीक है, ऐसे हमने लेटर्स को काउंट कर लिया। अब देख लेते हैं किसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर हैं। तो सबसे ज्यादा लेटर हैं एलिफेंट के नाम में, टोटल 8 लेटर हैं, 8 है ना। तो एलिफेंट हो जाएगा टीम 1 का कैप्टन, पहली टीम का कैप्टन हो गया एलिफेंट। और सबसे छोटा नाम किसका है, सबसे छोटा नाम है ऑक्स का, ऑक्स में सिर्फ 2 लेटर हैं, ये दूसरी टीम का कैप्टन हो जाएगा। अब नीचे देखिए यहाँ पर पूछा है हमसे फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स, हमें दोनों टीमों के कैप्टन पता करने हैं। पहली टीम का कैप्टन कौन होगा, एलिफेंट, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एलिफेंट, ELEPHANT। और इसमें कितने लेटर आए हैं, टोटल 8 लेटर आए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 8। फिर सेकंड टीम का कैप्टन कौन हो जाएगा, जिसका नाम सबसे छोटा होगा, वो हो जाएगा ऑक्स, तो हम लिख लेंगे OX, ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल। और इसमें कितने लेटर आए हैं, टोटल टोटल 2 लेटर्स आए हैं, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ साइड में हमसे एक सवाल पूछा है, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन। पहली टीम का कैप्टन कौन है, एलिफेंट, जिसके नाम में टोटल 8 लेटर आए हैं। क्या आपको ऐसा कोई एनिमल पता है जिसके नाम में 8 से ज्यादा लेटर हों? बिल्कुल मुझे पता है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में टोटल 9 लेटर्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, CROCODILE। देखिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्रोकोडाइल में टोटल 9 लेटर्स हैं, इसका नाम एलिफेंट से भी बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे लिखा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु हैज द लॉन्गर नेम डिस्कस, हमें बताना है कि कौन सा नेम बड़ा है, महेश और कार्तिक में कौन सा नेम बड़ा है। महेश में लेटर हम लोग काउंट कर लेते हैं, फिर कार्तिक में लेटर काउंट कर लेंगे, जिसमें लेटर ज्यादा होंगे उसका नाम बड़ा होगा। तो गिनते हैं, देखिए 1 फिर 2 3 4 5 6, महेश में टोटल 6 लेटर्स हैं। कार्तिक में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कार्तिक में भी टोटल 6 लेटर हैं, यानी कि इन दोनों का नेम इक्वल है, दोनों का नाम बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बोथ नेम्स आर इक्वल इन लेटर, दोनों नाम बराबर हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, दोनों नाम बराबर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में 6 लेटर आ रहे हैं, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 लेटर्स बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, और थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, हमें अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखने हैं इन द गिवन स्पेस बिलो, जो नीचे खाली जगह दी गई है इसमें अपने दोस्तों के कुछ नाम लिखने हैं। एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम A to F, फिर हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, आप लोग अपने दोस्तों के नाम लिखना चाहें तो उन्हें लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ वही लिख सकते हैं। पहला नाम मैं लिखता हूँ राम, RAM। दूसरा मैं लिख देता हूँ रहीम, RAHEEM। फिर मैं लिख लेता हूँ सुरेश, SURESH। फिर मैं लिख लेता हूँ रमेश, ये मेरे दोस्तों के नाम हैं। ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ कपिल, PIL। ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ काव्या, KAVYA। फिर मैं लिख लेता हूँ जाहिद, ZAHID। फिर मैं लिख लेता हूँ रोहन, ROHAN। ऐसे मैंने अपने दोस्तों के नाम लिख लिए हैं। अब जो खाली जगह यहाँ पर ये गोल गोल सर्कल दिख रही है, इस सर्कल में हम लोग लेटर काउंट करके लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले राम में 1 2 3, 3 लेटर्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ऐसे ही रहीम में 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं। फिर काव्या में 5 लेटर्स हैं,
ऐसे ही जाहिद में गिनते हैं 5 लेटर्स हैं। फिर सुरेश में 6 लेटर्स हैं। नेक्स्ट नेम में 6 लेटर्स हैं। नेक्स्ट में 5 लेटर्स हैं। फिर 5 लेटर्स हैं। इस तरह से हमने लेटर्स को काउंट कर लिया है। पढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है टिक। हमें टिक करना है लॉन्गेस्ट नेम के लिए, जो नेम सबसे लॉन्ग हो उसके लिए टिक करना है और शॉर्टेस्ट नेम के लिए क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो ऊपर देख लेते हैं सबसे बड़ा नाम कौन सा है। सबसे बड़ा नाम देखिए 6 लेटर्स का है। 6 लेटर्स के मैंने 3 नाम लिखे हैं, तो हम लोग इसमें टिक कर सकते हैं। इन नाम को टिक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये नाम सबसे बड़े हैं मेरे, और जो सबसे छोटा नाम है उसे क्रॉस कर देंगे। तो ये 3 लेटर का नाम है राम, इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का बी पार्ट है राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। अब बच्चों आपको अपने नाम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है, तो मैं अपने नाम का स्टार्टिंग लेटर लिखता हूँ एच। एच फॉर हरनंदन। आप लोगों का नाम अगर महेश है तो आप पहला लेटर लिखेंगे एम। ठीक, ऐसे करके लिख लेंगे। अगला पार्ट है थर्ड। सी पार्ट कह रहा है काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। अब आपको ऊपर जो नाम लिखे हैं उसमें काउंट करने हैं कि आपके नाम के लेटर से जो नेम स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने हैं। तो मेरा एच नाम से इनमें से कोई सा भी नहीं है। इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 0। मैं लिख दूंगा 0। अगर आपका नाम यहाँ पर आर से होता, आपके नाम का पहला लेटर आर है, तो यहाँ पर देखिए आर से रमेश, आर से रोहन, आर से रहीम, आर से राम, टोटल 4 नेम है ना। तो यहाँ पर लिखते 4। आप यहाँ पर क्या लिखते हैं 4। लेकिन मेरा एच से है और एच से ऊपर कोई नाम नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया है। अब अगला देखिए डी पार्ट है क्वेश्चन का। विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड। सबसे ज्यादा स्टार्टिंग लेटर कौन सा यूज किया गया है। काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट। हमें काउंट करने हैं कौन कौन से नेम सबसे ज्यादा स्टार्टिंग लेटर से यूज हुए हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा आर यूज हुआ है, 1 2 3 4, 4 जगह हमने आर का यूज किया है। तो हम लोग लिख लेंगे कौन सा नाम है आर। आर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, और कितनी टाइम 4 टाइम ये यूज हुआ है, 4 बार यूज हुआ है। ई पार्ट है देखिए काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। हमें वो नेम काउंट करने हैं जिनका एंडिंग लेटर सेम हो। एंडिंग लेटर सेम कौन कौन सा है, देखिए एक सुरेश और रमेश, इन दोनों में एच आया लास्ट में, तो दोनों का लास्ट लेटर सेम है, तो हम लोग लिख लेंगे हमें 2 लेटर ऐसे मिले, 2 ऐसे मिले जिनका एंडिंग लेटर सेम है। रमेश सुरेश, यहाँ खाली जगह पे लिख सकते हैं RAMESH और SURESH। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। अब हमें वो लेटर्स लिखने हैं जो कि स्टार्टिंग नेम नहीं है किसी भी लेटर का। तो देखिए अलग अलग कौन से हैं। एक तो एस, पहला वाला ही अलग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जेड से जाहिद, ये अलग हो गया, 2 नाम अलग हो गए ना। बाकी सब तो सेम है, तो हम लोग ये ब्लैंक में लिख लेंगे। एक तो जाहिद और सुरेश, SURESH, सुरेश और जाहिद, ये लेटर्स अलग हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो रोककर इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लेना, मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे देखिए 4th क्वेश्चन में लिखा गया है। अच्छा, इससे पहले आप लोग यहाँ पर भी वीडियो रोककर लिख लेना कि बच्चों के नाम, अगर आपको नहीं आता है तब, आता है तब अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दिस कार्ड्स। ये जो कार्ड्स हैं इनको यूज करके तेजी और जोजो नंबर्स बना रहे हैं। ठीक है, कार्ड्स पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे काउंटिंग्स लिखी गई है कार्ड्स पे, और ये लोग नंबर्स बना रहे हैं। फिर देखिए नीचे बॉक्स में लिखा है तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। तेजी ने अपना रोल नंबर 43 बनाया इस तरह से। ठीक है, इट्स नंबर नेम हैज 10 लेटर्स। उसके नंबर नेम में टोटल कितने लेटर हैं, 10 लेटर्स हैं। देखिए 40 में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हो गए 40 में। ठीक है, और 5 हो गए 3 में, तो टोटल 10 लेटर्स हो गए इसके रोल नंबर में। फिर जोजो अपना बनाता है रोल नंबर। जोजो ने अपना रोल नंबर 17 बनाया है, और इसके 17 रोल नंबर में कितने लेटर होंगे वो हमें बताने हैं, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिए 17 ये लिखा हुआ है, इसमें काउंट करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स टोटल इसके रोल नंबर में हैं। जोजो के रोल नंबर में 9 लेटर हैं, जबकि तेजी के रोल नंबर में 10 लेटर्स हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब क्वेश्चन पूछा है हमसे ए पार्ट। ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए ए पार्ट में पूछा है राइट योर रोल नंबर। अब आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, तो मेरा रोल नंबर है 36, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 36। ठीक है, यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबव, जैसे ऊपर नंबर कार्ड्स दिए गए हैं ऐसे ही आपको अपना रोल नंबर लिखना है। नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, आपको बुक के एंड में नंबर कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, आप वहां से नंबर कार्ड्स का यूज करके रोल नंबर लिख सकते हैं। फिर देखिए हमसे पूछा है इट्स नंबर नेम हैज लेटर्स। अब आपको बताना है कि आपके रोल नंबर में कितने लेटर हैं। आपका रोल नंबर अगर 3 है तो आप लोग 3 लिखेंगे, मेरा 36 है तो मैंने लिख लिया है 36। ठीक है, तो 36 यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं, इसमें कितने लेटर हैं 30। सबसे पहले इधर देखते हैं, ये देखिए 30 कहाँ पर है, ये रहा 30 में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर 30 में हैं और 6 में कितने हैं, 6 में 3 लेटर हैं, 1 2 3, 3 लेटर 6 में है। ठीक है, तो 6 और 3 को जोड़ देंगे, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू, जब 6 में 3 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 9। टोटल 9 लेटर्स आ गए मेरे रोल नंबर में। ऐसे आप लोग काउंट कर लेंगे अपने अपने रोल नंबर के लेटर्स। आगे देखिए बी पार्ट है, बी पार्ट में कहा गया है राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक। आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में और नंबर के नेम लिखने हैं। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स डज इट हैव, और आपको ये भी पता लगाना है कि उन नंबर्स में कितने कितने लेटर हैं। जैसे आप लोग लिखेंगे 54, तो आप लोग फिर 54 में काउंट करेंगे कितने लेटर हैं। मैं आपको एक यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे हम लोग लिखेंगे FIFTY 50, FOUR। अब आपको काउंट करना है 54 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स आ गए 54 में। ऐसे आप लोग काउंट कर सकते हैं, रफ कॉपी में भी आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपका ब्रेन डेवलप हो। ठीक है, अब बी पार्ट भी हमने क्वेश्चन का कर लिया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है लेट अस थिंक, हमें सोच समझ के जवाब देना है। तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56, इट हैज 8 लेटर। तेजी और जोजो ने 56 नंबर बनाया जिसमें 8 लेटर्स हैं। काउंट भी कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 56 में 8 लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99। अब हमें 1 और 99 के बीच में और नंबर्स लिखने हैं दैट हैव 8 लेटर्स, जिसमें 8 लेटर्स आते हों, ऐसे और भी नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, जैसे एक इन्होंने एग्जाम्पल में करके दिखाया है 42, 42 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने हमें किताब में लिख के बताया है, और 42 में लेटर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 42 में टोटल 8 लेटर्स हैं। ऐसे ही हमें 8 लेटर वाले और भी नाम और भी नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, आप लोग भी सोच समझकर बताएंगे मुझे कि कौन कौन से नंबर के नाम में 48 लेटर्स आते हैं। अगला लेटर हो जाएगा 61, 61 हो जाएगा अगला लेटर, इसको लिख भी लेते हैं SIX 60 TY 60 ONE। इसमें कितने टोटल लेटर हैं, टोटल 8 लेटर्स हैं, चाहे आप लोग गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स हो गए। अगला नाम हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा 51। 51 को लिखते हैं FIFTY 50 और ONE 1, इसमें भी 8 लेटर्स आए हैं। ऐसे ही अगला हो जाएगा 66, तो 66 लिख लेते हैं SIXTY 60, SIX 66 में भी टोटल 8 लेटर्स आए हैं। फिर अगला हो जाएगा 52, 52 लिख लेते हैं FIFTY 52, 52 में भी टोटल 8 लेटर्स आते हैं। अगला लेटर हो जाएगा 56, तो 56 में भी गिन लेते हैं FIFTY 50, SIX 56 में भी 8 लेटर्स आते हैं। आप लोग वीडियो रोक कर इन्हें लिख लेंगे, हम बढ़ते हैं आगे।
आगे देखिए लिखा गया लेट अस डू, एक एक्टिविटी है, इसे हम लोग करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99। हमें 1 एंड 99 के बीच के वो नंबर लिखने हैं दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम, जिसका नेम सबसे लॉन्ग हो, जिसका नाम सबसे लंबा हो, ऐसे नंबर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 73, 77, 78। ये वो नंबर्स हैं जिनके नाम सबसे बड़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लेटर आते हैं। 73, 77, 78 तो लिख लेते हैं 73, SEVENTY, 70, THREE, 77, 77 और 78। SEVENTY, 70, EIGHT। ये वो नंबर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स आते हैं। देखिए 73 में काउंट भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 लेटर्स आ रहे हैं। जबकि 77 में कितने आ रहे हैं 2 2 4 2 6 1 7 7 और 5, 12 लेटर्स आ रहे हैं। और 78 में भी 12 लेटर्स आ रहे हैं। अब आगे लिखा है फाइंड आउट, हमें ढूंढ के बताना है। माई नंबर नेम हैज 2 वर्ड्स, मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड्स का यूज करके मेरा नाम बनता है। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड है 6 लेटर्स, पहले वर्ड में 6 लेटर्स हैं। द सेकेंड वर्ड है 5 लेटर और दूसरे वर्ड में 5 लेटर्स हैं। ठीक है, आई एम वेरी नियर टू 100, मैं 100 के बहुत करीब हूँ। हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताओ। ठीक है, तो 100 के करीब ऐसा कौन सा लेटर है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें पहले नाम में 6 लेटर बनते हों और दूसरे नाम में 5 लेटर बनते हों। तो ऐसा नंबर हमें बताना है जिसके पहले वर्ड में 6 लेटर हों, दूसरे वर्ड में 5 लेटर हों और 100 के पास में हो। तो पहला वर्ड हो जाएगा 90, NINETY, इसमें 6 लेटर हो गए और 5 लेटर आते हैं 9 में, NINE, नहीं 9 में नहीं आ रहे, 9 में 4 लेटर्स हैं। तो 8 में देखते हैं EIGHT, 8 में देखिए 5 लेटर्स आ गए, यही हमारा नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 98 जो कि 100 के सबसे करीब भी है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर फ्रॉम 63 टू 78, मेरे दोस्त और मैं वो नंबर हूँ जो 63 से 78 तक आते हैं। माई नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट, मेरा नंबर नेम सबसे छोटा है। अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्तों में मेरा नंबर नेम सबसे छोटा है। बताना है आपको कौन सा है वो सबसे छोटा है। 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70। 70 वो नंबर है जिसमें सबसे कम लेटर्स आएंगे, तो हम लिख लेंगे SEVENTY, 70। 70 में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 लेटर्स हैं। और बकाया 63 में भी ज़्यादा आएंगे, 64 में भी ज़्यादा आएंगे, 78 में तो और भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स, आपको ऐसा ही पजल बनाना है अपनी कॉपी में। जैसे ऊपर आपसे ये फाइंड आउट पूछा है, ऐसे ही आपको अपने दोस्तों से पूछता है कि आप लोग कोई ऐसा नंबर बताएं जिसमें 7 लेटर्स आए जो कि 10 और 20 के बीच में हो। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अपने दोस्तों से करेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखिए लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में ही ये जगह है जिसका नाम है बैंक नरसिंहराजपेट, है ना। ये जो नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे दिख रहा है आपको, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग वहाँ के समझ लेते होंगे, वो लोग वहाँ जाते आते रहते होंगे, है ना। तो ये उस जगह का सबसे लंबा नाम है। ये हमारे भारत में ऐसी जगह है जो कि सबसे लंबा नाम है। और सबसे छोटा नाम कौन सा है, ईव और ओड। ठीक है, ईव इन उड़ीसा एंड ओडी इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम, इनका नाम हमारे इंडिया में सबसे छोटा है। तो हमने अपने भारत में, अपने इंडिया में सबसे बड़ा नाम कौन सा है और कहाँ है वो देख लिया, और सबसे छोटा नाम कहाँ है वो भी देख लिया। आगे लिखा है तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स, तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं। तेजी हैज पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस, तेजी ने उन्हें ऐसे करके रखा है। ठीक है, एक तरफ क्या रख दिया, ये एरोप्लेन रख दिया, मोबाइल फोन, और ये काइट रख दी, बुक रख दी, बल्ब भी रख दिया।
और एक तरफ इसने चिड़िया रख दी है, मछली रख दी है, चूहा, मक्खी ये रख दी, ठीक है। आगे लिखा है शी हैज ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू, इसने कार्ड्स के लिए कैसे ग्रुप किया है, दोज दैट ईट फूड, जो फूड खाते हो उन्हें एक तरफ रख दिया और जो फूड नहीं खाते हो उन्हें एक तरफ रख दिया। जबकि जोजो ने अरेंज किया है सेम कार्ड्स डिफरेंटली, जोजो ने ये जो कार्ड्स हैं इन्हें अलग तरह से अरेंज किया है। ऊपर आप फोटो में देख सकते हैं फूड कौन कौन खाता है, बर्ड खाती है, बर्ड दाना खाती है, साथ में मक्खी भी फूड खाती है, ये फिश भी फूड खाती है, चूहा भी फूड खाता है। तो जो फूड खा सकते हैं उन्हें तेजी ने अलग रख दिया, ठीक है। और जबकि जो लोग फूड नहीं खाते हैं उन्हें अलग रख दिया है। ऐसे ही अब जोजो ने सेम कार्ड्स के लिए अरेंज किया लेकिन अलग तरह से। इसने कैसे अरेंज किया है, जो लोग फ्लाई कर सकते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं उन्हें अलग रख दिया है और जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं उन्हें अलग रख दिया है ना। हवा में देखिए हम लोग काइट को उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, बर्ड भी हवा में उड़ती है और आप लोगों ने ड्रोन कैमरा भी उड़ते हुए देखा होगा, तो ड्रोन भी हवा में उड़ाते हैं, मक्खी भी हवा में उड़ती है, ठीक है। व्हाट इज कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप्स जोजो हैड मेड, जोजो ने क्या कॉमन चीज रख के ग्रुप्स को बनाया है, तो जोजो ने जो उड़ने वाले हैं उन्हें अलग रख दिया और जो ना उड़ने वाले हैं उन्हें अलग रख दिया। तो हम लिख लेंगे जोजो जोजो ग्रुप्ड कार्ड्स दैट दैट कैन फ्लाई और नॉट, दैट कैन फ्लाई और नॉट। उसने ग्रुप किया कि कौन उड़ सकते हैं और कौन नहीं उड़ सकते, इस तरह से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। आगे देखिए लिखा गया गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ घरेलू ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर दी गई हैं, जैसे घर में हमारे टीवी होता है, चेयर होती है, लैंप होती है, बेड पर सोते हैं, ये सारी चीजें घर पे ही तो होती हैं, क्लॉक होती है, फैन, पिलो मीन्स तकिया, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, ये सारी चीजें हमारे घर में पाई जाती हैं, है ना। राइट द नेम्स ऑफ द above ऑब्जेक्ट्स इन द टू ग्रुप्स गिवन बिलो। अब जो ऊपर जो चीजें दी गई हैं, है ना, जो पिक्चर में देख रही हैं, इनको हमें दो ग्रुप्स में लिखना है। पहले ग्रुप में क्या लिखना है, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है उन्हें हम इधर लिखेंगे पहले कॉलम में। तो टीवी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीवी, सबसे पहले टीवी आ जाएगी। फिर लैंप के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे लैंप, लैंप कब जलती है, जब बिजली आती है ना। क्लॉक के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तो हम लिख लेंगे क्लॉक, क्लॉक में सेल पड़ता है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। फिर है फैन, फैन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। अब देखिए हमें इस तरफ लिखनी है वो चीजें जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चेयर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है तो चेयर लिख लेंगे इधर, साथ साथ में बेड लिख लेंगे, BED बेड, और हम लिख लेंगे पिलो, पिलो मीन्स तकिया जिसे आप लोग लगाते हैं, और ब्लैंकेट। इन चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे आप लोग भी लिख लेंगे, वीडियो रोककर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या लिखा गया है, ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली। अब जो ऊपर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इन्हें फिर से हमें ग्रुप करना है। राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो, उन्हें अलग अलग तरह से हमें ग्रुप करके नीचे खाली जगह में लिखना है। तो हम नीचे ग्रुप बना सकते हैं जो चीज़ें हमें स्लीपिंग में या रेस्ट करने के काम में आती हैं। तो एक तरफ लिख लेंगे स्लीपिंग, और रेस्ट के काम क्या क्या चीज़ें आती हैं ऊपर देख लेते हैं। रेस्ट करने के लिए देखिए हमें चेयर की ज़रूरत पड़ती है, बेड की ज़रूरत पड़ती है, स्लीपिंग के लिए पिलो की ज़रूरत पड़ती है और ब्लैंकेट की, तो इन्हें एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। चेयर, बेड, ब्लैंकेट BLANKET, साथ साथ में पिलो, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं रेस्ट करने के लिए या सोने के लिए, ठीक है। और जिन चीज़ों को हम लोग सोने के लिए या रेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, डू नॉट नीड फॉर रेस्ट, जिन चीज़ों की रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको हम लोग इधर लिख लेंगे, जैसे फैन हो गई, ठीक है। फैन के साथ साथ में ऊपर देख लेते हैं एक बार क्या क्या है, टीवी है, लैंप है, क्लॉक है, टीवी हो गई,
लैंप हो गई, क्लॉक हो गई, इनकी ज़रूरत रेस्ट करने के लिए नहीं पड़ती है, ठीक है? हमें आराम चाहिए तो हमें बेड की ज़रूरत पड़ेगी, चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि टीवी और फैन की। आगे लिखा है लेट अस डू, एक्टिविटी हमें करनी है। हेयर स्टाइल्स कैसे बनाते हैं? आप लोग अलग-अलग स्टाइल्स अपनाते होंगे, गजनी कटिंग, हनी सिंह कटिंग, तेरे नाम, है ना? बाल बना के स्कूल जाते होंगे पढ़ने के लिए। फिर आपके टीचर आपको डाँटते होंगे कि आप इस तरह के बाल बना के क्यों आए हो? देखिए लिखा है माला इज़ गोइंग टू स्कूल, माला स्कूल जा रही है। हर मदर हैज़ कॉम्ब्ड हर हेयर, उसकी मम्मी ने उसके बालों को कंघी कर दी है। कंघी करते हैं ना बाल संवारने के लिए। माला हैज़ टू पोनीटेल्स, माला के पास 2 पोनीटेल्स हैं। पोनीटेल्स मीन्स होता है बच्चों चोटियाँ, चोटी बनाती है ना मम्मी, वही वाली चोटियाँ, ठीक है? लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, अब आपको अपने क्लास के बच्चों की तरफ देखना है। ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, सभी बच्चे क्लास में जो बच्चे आते हैं कोई कैसे भी करके बाल करके आता है ना? सभी लोग अलग अलग स्टाइल से अपने बालों को कंघी करके आते हैं। लुक एंड राइट डाउन, आपको देखकर लिखना है नीचे, ठीक है? हेयर स्टाइल आपको देखनी है, ठीक है? एक चोटी में कौन कौन आया, कितने बच्चे एक चोटी में हैं? अगर 4 बच्चे एक चोटी में आए हैं तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 4। 2 चोटी में अगर 2 लोग आए हैं तो 2 लिख लेंगे। ये इस तरह से घुंघराले बाल लेकर कितने आए हैं? 3 आए हैं तो 3 लिख लेंगे, है ना? और ये इस तरह से बाल लेके कितने आए हैं? 2 आए हैं। यहाँ पर ये मांग निकाल कर कौन आया है? 5 आए हैं। ये इस तरह से कौन आया है? 1 आया। तो ऐसे आप लोग बच्चों के लिख लेंगे कि कितने बच्चे ऐसी अलग-अलग हेयर स्टाइल को अपना के आए हैं। इस तरह से हमने इस पार्ट को पढ़ लिया। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका आंसर देने के लिए बैठा हुआ हूँ। और आपसे एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम-टाइम पर मिले। दूसरी चीज़, आपको ये सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट एक सीरीज़ में मिल जाएगी। एक सीरीज़ में ये सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी एक प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय-बाय।